गिट को समझने की सीरीज में आपका स्वागत है। यह है लेक्चर 6 और इसमें हम देखेंगे कि हम कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस कैसे करें। कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस, अगर हमें कोई भी गिट में बेसिक चेंजेस करना है तो वो 3 लेवल पे जाके हो सकते हैं। सबसे पहला है सिस्टम लेवल कॉन्फ़िगरेशन। अगर हमें गिट के लिए कुछ ऐसे चेंजेस करना है जो सिस्टम लेवल पे हो, मतलब जितने भी यूजर्स होंगे उस सिस्टम को यूज कर रहे होंगे, गिट को यूज कर रहे होंगे उस सिस्टम पे, उन सभी के लिए यही कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई होगा। कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या हो सकते हैं इसके एग्जांपल आगे इसी वीडियो में हमें मिलेंगे। ये चेंजेस अगर हमें करना है तो इसके लिए फाइल्स होती हैं। अगर सिस्टम लेवल कॉन्फ़िगरेशन करना है तो इसकी फाइल हमें मिलेगी /etc/gitconfig में। ये यूनिक्स का है। अगर आपको यही चेंजेस विंडोज में करने हो तो आपको प्रोग्राम फाइल्स में git नाम का फोल्डर दिखाई देगा, उसमें etc एंड देन gitconfig। ये बात होगा सिस्टम लेवल कॉन्फ़िगरेशन के लिए। जनरली हम सिस्टम लेवल का कॉन्फ़िगरेशन नहीं करते हैं क्योंकि हो सकता है कई यूजर्स हों जो एक ही सिस्टम पे काम कर रहे हो। उन सभी के लिए हम नहीं चाहेंगे कि एक ही टाइप का कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, बट हाँ, अगर कुछ बहुत ही बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है तो हम सिस्टम लेवल कॉन्फ़िगरेशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज यूजर लेवल कॉन्फ़िगरेशन। ये कॉन्फ़िगरेशन हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो ये फाइल हमें हमारी रूट डायरेक्टरी में मिलेगी .gitconfig करके। इसमें जो भी यूजर लेवल चेंजेस करने हैं वो आप कर सकते हैं। अगर हमें विंडोज में यही काम करना है तो हम जो हमारी होम डायरेक्टरी होगी उसके अंदर gitconfig नाम से एक फाइल होगी। एक और बात मैं बताना चाहूंगी कि अगर हमने सिस्टम लेवल कॉन्फ़िगरेशन किया और वही कॉन्फ़िगरेशन हमने यूजर लेवल पे भी करा तो यूजर लेवल वाला वैलिड होगा, वो उसे ओवरराइड कर जाता है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट लेवल कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको ऐसा कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करना है जो सिर्फ आपके प्रोजेक्ट में ही वैलिड हो, आप चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट स्पेसिफिक चेंजेस होंगे तो आप वो भी कर सकते हैं। ये आपका जो भी प्रोजेक्ट का फोल्डर होगा उसके अंदर .git करके एक फोल्डर होगा जिसमें कॉन्फ़िग के अंदर आप चेंजेस कर सकते हैं। इस तरीके से आप सिस्टम लेवल, यूजर लेवल, प्रोजेक्ट लेवल चेंजेस कर सकते हैं। बट ये चेंजेस हम कैसे करेंगे? या तो हम इस फाइल में जाके एडिट करें, तो उसके लिए हमें फाइल की सारी जो मेथड है कि इस फाइल में हमें कैसे अपडेट करना है, फाइल का फॉर्मेट क्या है, ये सब पता होना चाहिए। पर अगर हम ऐसा नहीं करना चाहते तो गिट ने हमें एक इजी वे भी दिया है। अगर आपको सिस्टम लेवल कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करना है तो आप लिखेंगे git config एंड देन द मॉडिफायर। आपको किस लेवल पे मॉडिफाई करना है तो git config system -system। अगर यूजर लेवल पे करना है तो git config global। जी हाँ, ग्लोबल का मतलब हमें लगता है कि सिस्टम लेवल पे चेंजेस होंगे, बट दिस ग्लोबल मॉडिफायर इज यूज्ड फॉर द यूजर लेवल चेंजेस। एंड देन अगर हमें प्रोजेक्ट लेवल पे करना है, वी सिंपली हैव टू राइट git config। अब हम देखते हैं इसके एग्जांपल की क्या कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस हम इनसे कर सकते हैं। अब अगर हम जो भी हमने अभी तक देखा उसे अगर हम चेक करें तो देखिए हमें लिखना होगा git config। सिंस हम यूजर लेवल पे चेंज करना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे global। सपोज हमें यूजर का नाम डिफाइन करना है, so this would be user.show and hit enter। ओके, अब मान लीजिए हमें अपना ईमेल भी चेंज करना है। ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल, whatever email address you want to give, I'm just randomly giving it as something।
जिसे हमने यूजर लेवल पे चेंजेस किए. इफ यू वांट टू सी दोस चेंजेस, git config list. ओके, तो आपने जो भी चेंजेस किए हैं उसकी लिस्ट यहाँ पे शो हो जाएगी. जस्ट अगर आपको किसी पर्टिकुलर चेंज को देखना है, जैसे कि मैंने अपना क्या नाम रखा है, यूजर नेम क्या डिफाइन किया है, तो यू राइट git config user dot name. ओके, also git config user dot email. So इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हम चेंजेस कर सकते हैं, कैसे उन्हें लिस्ट आउट कर सकते हैं, और कैसे हम किसी पर्टिकुलर चेंज को अगर देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं. अब हम वो फाइल देखते हैं जहाँ पे चेंजेस स्टोर हुए होंगे. तो हमने देखा था अगर यूजर लेवल चेंजेस है तो वो हमारे रूट डायरेक्टरी में कहीं होंगे. सो अभी मैं अपनी रूट डायरेक्टरी में हूँ, और हमने ये भी देखा था कि वो थी .git फाइल. अगर डॉट है किसी फाइल के सामने, इट मींस इट इज अ हिडन फाइल. तो अगर हमें हिडन फाइल को देखना हो तो वी विल यूज -a. And since we want to list all the files and folders with the complete information, इसलिए हम L का भी यूज कर रहे हैं. So ls la. इससे जो भी आया उसमें मैं सर्च करती हूँ क्या कहीं पे git है. So देखिए मुझे मिला है कि एक फाइल है .git नाम से. तो हम इसको देखते हैं कि इसमें क्या है. So if you want to look inside this file, cat .git config. तो देखिए ये फाइल ओपन हो गई और हमने जो भी चेंजेस किए हैं वो यहाँ पे स्टोर हो गए हैं. अब मान लेते हैं कि git से हम फाइल में एडिटिंग कर रहे हैं, तो वो एडिटर कौन सा होना चाहिए, that also we can define over here. So write git config. यूजर लेवल पे आप करना चाहते हैं तो you write global core.editor. अगर आप विंडोज यूजर हैं तो you write notepad.exe over here, but since I'm a Linux user I'll write vim. That's it. इससे हमारा एडिटर हो जाएगा vim. अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही vim ओपन हो एडिटिंग के लिए एंड स्क्रीन होल्ड करके रखे वो उस एडिटर पे, ना कि यूनिक्स अपना नेक्स्ट टास्क उठा ले, तो यू सिंपली राइट W. इससे आपको वो एडिटर दिखेगा, ना कि कुछ और प्रोग्रेस होने लगेगा. ऑल्सो अगर आप चाहते हैं कि लाइन 1 से स्टार्ट हो तो यू कैन राइट L1. तो इस तरीके से आपका कोर एडिटर हो गया vim. जब vim लॉन्च होगा तो स्क्रीन होल्ड होगी और ये लाइन 1 पे हमें कर्सर शो करेगा. ओके, ऑल्सो आप चाहें तो कलर भी सेट कर सकते हैं. अगर कलर आप सेट नहीं कर रहे हैं, अगर आप इसे फॉल्स रख रहे हैं तो आपको हमेशा मोनोक्रोमेटिक कलर से दिखेंगे, which is dull and boring. So let's try to change the colors. Git config global and then you will write color dot UI true. ओके, अगेन हम हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाके देखते हैं vim slash not vim, we'll use cat because we don't want to make any changes. Git config. So आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ और वेरिएबल्स सेट हो गए हैं, जैसे कि UI color UI which is true, editor vim WL1. सो इस तरीके से हम चेंजेस कर सकते हैं, और भी चेंजेस हम आगे की वीडियोस में देखेंगे. थैंक यू सो मच.